हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग शेड्यूल जो हो जारी कर दी गई है। तो काउंसलिंग गाइडलाइंस पहले जारी हो चुकी है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है जहां पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कितनी फ़ीस लगनी है, क्या एडवांस फीस लगेगी, कितने कॉलेज फीस लगेगी, वो सारी डिटेल वहाँ पर बताई गई है। तो वो गाइडलाइन आप ज़रूर उसको पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर फ़ीस को पेमेंट को लेकर, उसके रिफंड को लेकर भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से डेट को क्या स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे, कौन सा फेज किस डेट को कंडक्ट किया जाएगा, पूल काउंसलिंग कब होगी और डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 राउंड हैं। राउंड 1 जो है वो वहाँ पे 4 फेजेज हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, और ये मेन राउंड है। उसके बाद फिर पूल काउंसलिंग है, फिर डायरेक्ट एडमिशन है, जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन अदर कॉलेज में, डायरेक्ट एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लें कि अलग अलग फेजेज में किस रैंक से किस रैंक तक के लोग कौन से फेज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो राउंड 1 है उसमें फेज़ 1 में रैंक 1 से 75,000 रैंक जिनकी है स्टेट रैंक, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पे फेज़ 2 में 75,001 से लेके 2 लाख रैंक जिनकी है, और प्लस जो एक से लेके 75,000 रैंक वाले रह गए फेज़ 1 में, वो जो है फेज़ 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से फेज़ 3 में 2 लाख 1 से लेके 3,50,000 तक के रैंक वाले, प्लस फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो कैंडिडेट रह गए वो फेज़ 3 में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहीं पे 3,50,000 एक से लेके लास्ट रैंक तक जो है वो फेज़ 4 में, और प्लस जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में थे लेकिन नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, वो फेज़ 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर पूल काउंसलिंग होगी अगर सीट बचती है तो, और डायरेक्ट एडमिशन होगा अगर सीट रिमेन रहती है, बचती है तो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें फेज़ 1। तो फेज़ 1 जो है वो रैंक 1 से लेके 75,000 जो इनकी रैंक है 1 से लेके 75,000, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फेज़ 1 में। तो 30 सितंबर यानी कि फ्राइडे से जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 7 अक्टूबर फ्राइडे को, यानी कि 30 सितंबर फ्राइडे से 7 अक्टूबर फ्राइडे तक जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी फेज़ 1 के लिए। और 8 अक्टूबर को सैटरडे को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 8 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद 9 अक्टूबर को संडे को अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग की होंगी, फर्स्ट नंबर पे जो भी कॉलेज दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो भी कॉलेज चूज किया, उसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और उसका जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आपको आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो है 10, 11, 12, 13, 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपको अपनी सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि 650 रुपये रजिस्ट्रेशन का हो जाता है और 5,000 रुपये एडवांस फ़ी जो आपको देना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो है आपको पे करनी होगी, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और 3 दिनों के अंदर आपको अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो। क्लियर। तो फेज़ 1 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी, 8 को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, 9 को अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और 10, 11, 12, 13 को सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करके आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और आपको 3 दिनों के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वहीं पे फिर उसके बाद जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 75,001 से लेकर 2 लाख के रैंक तक, प्लस जो फेज़ 1 के रह गए होंगे उनके लिए है यहाँ पे फेज़ 2। तो यहाँ पे 9 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन होगा, 10, 11, 12, 13 अक्टूबर, 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा, और फिर 14 अक्टूबर को फ्राइडे को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। क्लियर। फेज़ 2 की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर को, फिर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 10, 11, 12, 13 को, 14 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग हो गया, और फिर 15 अक्टूबर को अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। और सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो फेज़ 2 के लिए करनी है वो 16, 17, 18, 19 4 दिन का टाइम यहाँ पे दिएगा। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में आपको जो अलॉटमेंट हुआ है उसके लिए सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लियर। जो आप यहाँ पे फ़ी पे करेंगे ना रजिस्ट्रेशन फ़ी के अलावा, वो सारी फीस आपके कॉलेज फीस से एडजस्ट हो जाती हैं। क्लियर। तो उसके बाद जो फेज़ 2 जो है आपका 19 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर फेज़ 3 जो है वो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। 15 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन होगा फेज़ 3 के लिए, जहाँ पर 2 लाख 1 से लेकर 3,50,000 तक के रैंक वाले, प्लस जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के रह गए हैं, वो फेज़ 2 के रह गए हों, वो अपने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर को, 16, 17, 18, 19 को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा, और 20 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद फिर 21 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और फिर आपको 22, 23, 24, 25 अक्टूबर तक, 22, 23, 24, 25 अक्टूबर तक सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे कर देना होगा फेज़ 3 के लिए।
क्लियर। तो फेज़ 3 में 2,01,000 से लेके 3,50,000 तक के रैंक और प्लस फेज़ 1 और फेज़ 2 वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 16, 17, 18, 19 को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा। 20 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। 21 को अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और 22, 23, 24, 25 में आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करके आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और आपको जो है 3 दिनों के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वहीं पे फिर आता है फेज़ 4। तो फेज़ 4 में 3,50,000 एक से लेके लास्ट रैंक जो भी होगी वो लोग फेज़ 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 22, 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर पाएंगे। वहीं पे 27 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी फेज़ 4 के लिए और अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर के अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे जो है वो 29, 30, 31 अक्टूबर तक आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे कर देनी होगी फेज़ 4 के लिए। तो ये जो है मेन राउंड है काउंसलिंग का। उसके बाद फिर पूल काउंसलिंग होगा। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो जहाँ पे 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक डेटा कंपाइल किया जाएगा। उसके बाद पूल काउंसलिंग के लिए 7 नवंबर से 10 नवंबर तक पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जाएगी पूल काउंसलिंग के लिए 7 नवंबर से 10 नवंबर तक। फिर चॉइस फिलिंग जो है वो 11 नवंबर को कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 12 को जो है वहाँ पे आपको 12 नवंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा और फिर आपको अलॉटमेंट लेटर 13, 14 और 15 3 दिन के में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वहीं पे डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो वहाँ पे फिर से डेटा रिकॉन्सिलिएशन होगा, यानी कि फिर से जो है चेक किया जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर जो है आपको डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में पहुँचना होगा 22, 23, 24, 25 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को सीधे आप कॉलेज जाइए। वहाँ पर आपका OTP द्वारा वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट वैकेंट होती है तो ये टोटल 4 राउंड्स हैं B.Ed 2022 के काउंसलिंग में, जहाँ पर राउंड 1 में 4 फेजेज़ हैं। 1 से 75,000 फेज़ 1, 75,000 1 से 2 लाख फेज़ 2, 2 लाख से 2 लाख 1 से लेके 3.5 लाख तक फेज़ 3, 3.5 लाख 1 से लेके लास्ट तक फेज़ 4 में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके बाद सीट वैकेंट होती है तो पोल काउंसलिंग और फिर भी सीट वैकेंट होती है तो डायरेक्ट एडमिशन को वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो फेज़ 1 30 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी। फेज़ 2 के लिए 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी। वहीं पे फेज़ 3 के लिए राउंड 1 के फेज़ 3 के लिए 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी। वहीं पे फेज़ 4 के लिए 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद फिर अलॉटमेंट और आपका सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करना होगा आपको। क्लियर। वहीं पे अगर सीट वैकेंट होती है तो पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से 11 नवंबर तक जो है पूल काउंसलिंग कराया जाएगा। 10 नवंबर तक 7 नवंबर से 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी पूल काउंसलिंग के लिए। फिर आपको जो है अलॉटमेंट हो जाएगा 12 नवंबर को। वहीं पे अगर सीट वैकेंट रहती है तो आप डायरेक्टली कॉलेज अप्रोच करेंगे। 22, 23, 24, 25 के बीच में डायरेक्ट कॉलेज पहुँचिए और वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।